गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 में प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे। इस प्लांट एनाटॉमी से संबंधित कुछ पोर्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें टिश्यूज़ हम कर चुके हैं। सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूट या पार्ट्स ऑफ टिपिकल रूट। पार्ट्स ऑफ टिपिकल रूट पढ़ने से पहले हम रूट देखेंगे। जड़ हम पहले पढ़ चुके हैं, आकारिकी जड़ की। आज हम पढ़ेंगे इसकी आंतरिकी या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हमको पता है कि रूट जो है वो जमीन के अंदर मृदा कणों के बीच में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ और प्रकाश से दूर गति करती है। जड़ें पौधे को मुख्यतः जमीन में स्थिर करने का काम करती है, सीधे खड़े रखने का काम करती है और मृदा में उपस्थित जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। तो जड़ की बाह्य आकारिकी और कार्य हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आंतरिकी संरचना के हिसाब से जड़ के भाग कौन से होते हैं। हम जानते हैं कि जड़ जो है वो डेवलप होती है रेडिकल से, मूलांकुर से। जब हम किसी भी बीज को उगाते हैं या अंकुरित करते हैं तो उसमें से रेडिकल और प्लूमूल बनता है। ये प्लूमूल आगे जाके शूट का निर्माण करता है और रेडिकल आगे जाके रूट का निर्माण करता है। तो जब इस रेडिकल से ये रूट बनती है, इसकी समय के साथ वृद्धि से रूट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इसमें डिफरेंट रीजन्स बनते हैं और ये जो रीजन्स हैं ये आगे जाके प्लांट के रूट के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। इसका जो सबसे डिस्टल मोस्ट पार्ट होता है, सबसे नीचे की तरफ वाला पार्ट है, ये कहलाता है रूट कैप। रूट कैप के अंदर ये जो प्रोटेक्टेड पार्ट है, यहाँ पर ये पार्ट है जोन ऑफ सेल डिवीजन या यहाँ पर रूट एपेक्स या रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ये वो भाग है जहाँ पर कोशिका विभाजन होता है। इसके बाद यहाँ पर कोशिका बड़ी होती है, वृद्धि करती है। ये जो जोन है ये जोन है रूट हेयर का, जोन ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर के ऊपर वाला भाग है जोन ऑफ सेल इलॉन्गेशन और जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये हम अभी स्टडी करेंगे कि एक प्रारंभिक जड़ की अगर हम एमएस काटें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर उसका काटें तो हमें
भाग दिखाई देते हैं, उनकी संरचना और विशेषताएं क्या है। तो हम देखेंगे कि सबसे नीचे का पार्ट जो है वो पार्ट कहलाता है रूट कैप। रूट कैप या मूल गोप इसको कहते हैं। ये सबसे नीचे वाला पार्ट है जड़ का। रूट कैप एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये जड़ के सबसे दूरस्थ सिरे पर पाया जाता है, टोकरी के जैसे या कपनुमा स्ट्रक्चर है, जिसकी की सेल्स ओवल या आइसोडायमेट्रिक होती है। ये जो कोशिकाएं हैं ये इस तरह से ये अरेंज रहती है। ये वाला पार्ट इसका है रूट कैप या मूल गोप। ज्यादातर कोशिकाओं में, ज्यादातर जड़ों में ये पाया जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये रिप्लेस्ड होती है रूट पॉकेट से, जैसे एक्वेटिक प्लांट लैम्डा और पिस्टिया। तो ये जो है ये है रूट कैप का भाग, मूल गोप का भाग, जो कि डिफरेंट सेल सिमिलर सेल से बना होता है, ओवल सेल्स होती है। ये सबसे दूरस्थ भाग है, जमीन में नीचे की तरफ ग्रो करता है। और ये जो सेल्स हैं जो सबसे परिधि की तरफ है, आउटर मोस्ट सेल्स, क्योंकि ये मृदा के कणों से लगातार रगड़ खाती रहती है, तो रगड़ खाकर ये नष्ट होती है, उसकी जगह इससे अंदर वाली परत ले लेती है और ये जब अंदर घुसती है, ये रगड़ खाती है, तो नेक्स्ट लेवल इसका प्लेस ले लेती है। तो ये जो रूट कैप है, ये रूट को सॉइल पार्टिकल्स के बीच में अंदर पेनिट्रेट करने में सहायता करती है और इसकी सेल्स से कुछ सीक्रीशंस, कुछ पदार्थ भी स्रावित होते हैं, जो कि नई यंग रूट्स को अंदर बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो सबसे डिस्टल मोस्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं, ये है रूट कैप या मूल गोप का भाग। रूट कैप की जो सेल्स हैं ये मल्टीलेयर्ड सेल्स है और सेल्स जो है इसकी पैरेन्काइमा की बनी हुई है, मृदुतक की कोशिकाएं हैं, सिंपल सेल्स है, कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है और ये जो है ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ये जो सेल्स हैं ये ऑलमोस्ट ऑल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। इसके ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट जो है ये कहलाता है रूट एपेक्स। रूट एपेक्स की कोशिकाएं जो है ये मेरिस्टेमेटिक होती है और ये कहलाता है जोन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का क्षेत्र। फर्स्ट है रूट कैप। यहाँ पर ये जो है ये सेल्स है
कोशिका से एक कोशिका विभाजन के पश्चात दो कोशिका बनती है। फिर इस में से हर एक कोशिका में विभाजन से दो कोशिका बनती है। इस तरह से यहाँ पर इनका नंबर 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, 16, 32 इस तरह से विभाजन के पश्चात इनका नंबर जो है हमेशा बढ़ता रहता है। इस लेयर वाली कोशिकाओं का काम है सतत विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाना। ये जो सेल यहाँ पर बनती है इसमें से ऊपर वाली सेल्स तो ऊपर वाले जोन में चली जाती है और दूसरी कुछ सेल्स जो है वो नीचे मूल गोप के बनने में जो है काम करती है या मूल रोग बन जाती है। तो ये जो मूल गोप है ये नीचे वाली सेल्स बनती है और ऊपर वाली सेल्स जो है वो दूसरे जोन में चली जाती है, जो कि इसके ऊपर वाला जोन है तीसरा जोन ऑफ सेल इलॉन्गेशन। इस जोन की कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। यहाँ पर जो कोशिका थी वो थी छोटी, उनका आकार छोटा था। ये कोशिकाएं जो हैं ये साइज में बड़ी होती हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इस रीजन में होता है, जिसको कहते हैं थर्ड रीजन या रीजन ऑफ सेल इलॉन्गेशन। इस रीजन वाली सेल में पादप में ग्रोथ और मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। इस रीजन में जो सेल्स हैं वो अपने आप को तैयार करती है एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इस रीजन से ही कोशिका में विभेदन होना चालू होता है, क्योंकि जब तक विभेदन नहीं होगा, जाइलम उसके विभिन्न अवयव नहीं बनेंगे तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो ये वो रीजन है जब कुछ टिश्यू डिफरेंशिएशन यहाँ पर शुरू हुई होता है और कोशिकाएं जाइलम के विभिन्न अवयव को बनाने लगती है, और ये रीजन है जोन ऑफ सेल इलॉन्गेशन। जोन ऑफ सेल इलॉन्गेशन के ऊपर वाला रीजन है रूट हेयर रीजन। रूट कैप वाला रीजन जो है आकार में बहुत छोटा होता है, 1 मिलीमीटर के लगभग होता है या उससे भी छोटा होता है। ये जो रीजन है ये भी छोटे होते हैं, कभी कभी रूट कैप से भी छोटे होते हैं, बट ये वाला जो रीजन है रूट हेयर रीजन, ये रीजन कंपैरेटिवली सबसे बड़ा रीजन होता है। ये 1 से 6 सेंटीमीटर हाइट वाला रीजन होता है। ये वो रीजन है जहाँ से ये विभिन्न मूल रोग निकले रहते हैं। जैसे सफेद धागेनुमा संरचना होती है उसी तरह से ये यहाँ पर मूल रोम दिखाई देते हैं। मूल रोम की उपस्थिति के कारण जड़ का सरफेस एरिया जो है बढ़ जाता है, और ये हर मूल रोम का काम है जल और उसमें घुले हुए खनिज लवणों को अवशोषित करके और जड़ तक पहुंचाना। तो ये पार्ट जो है ये मुख्यतः जल का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है भूमि में से। तो ये पार्ट वो पार्ट है जहाँ पर कोशिका वृद्धि होती है और वृद्धि के साथ साथ डिफरेंशिएशन शुरू होता है। डिफरेंशिएशन हो नहीं जाता, डिफरेंशिएशन शुरू होता है और पर्टिकुलरली जाइलम में, ताकि रूट का मेन काम आगे जाके जो नेक्स्ट शेयर है रूट हेयर वाले रीजन में वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो इस रीजन तक आते आते
प्रॉपर डिफरेंशिएशन हो चुका होता है। डिफरेंशिएशन या विभेदन का मतलब है कि कोशिकाएं जो है डिफरेंशिएट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती है, आसानी से पहचानी जा सकती है उनकी संरचना और कार्य के हिसाब से। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन हो जाता है, कुछ सेल्स बनती है फ्लोएम में, कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होती है जाइलम में, कुछ पेरिसाइकिल में, कुछ कॉर्टेक्स में, कुछ एपिप्लेमा में, या जो भी लेयर्स है वो यहाँ पर डिफरेंशिएट हो जाती है रूट हेयर वाले रीजन में। नेक्स्ट रीजन है यहाँ पर ये जो है जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। ये रूट हेयर से ऊपर वाला जोन जो है वो है जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। यहाँ पर सेल्स पूरी मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। सेल का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है, सिर्फ जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको कि हम कहते हैं एपिडर्मिस, जड़ में ये एपिप्लेमा होती है। तो इस एपिप्लेमा पर थिक कवरिंग क्यूटिकल डिपोजिशन हो जाता है। ये जो लेयर है ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करती है, ये क्यूटिकल जो है ये प्रोटेक्शन का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है इस जड़ की आंतरिक कोशिकाओं की बाहर के वातावरण से। बाहर कोई भी बैक्टीरिया है, फंगस है, स्पोर है, इंसेक्ट है, कोई एनिमल है, उससे प्रोटेक्शन का काम करती है और बाहर के वातावरण से अंदर के वातावरण को सुरक्षित रखती है। तो ये जो है प्रोटेक्टिव क्यूटिकल का फॉर्मेशन इस जोन से स्टार्ट होता है। इसके अलावा लेटरल रूट फॉर्मेशन इस रीजन से स्टार्ट होता है। जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन से जो है पेरिसाइकिल जो यहाँ पर बन गई है, उस पेरिसाइकिल से पार्श्व मूलें बनना इस एरिया में स्टार्ट होता है। तो ये अभी हमने पढ़ा कि किसी भी प्रारंभिक पादप की जड़ की अगर हम एलएस काटे या उस जड़ का हम अध्ययन करें, सबसे नीचे से हम देखना चालू करें तो हमें 5 भाग दिखाई देते हैं। रूट कैप, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, रूट हेयर जोन और जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। ये जोन जो है ये एक दूसरे से क्लियर बट बाउंड्री वाइज डिफरेंशिएटेड नहीं है, बट इनकी जो सेल्स हैं उनके कंपोजिशन में डिफरेंस है, स्ट्रक्चर और फंक्शन उनके अलग हैं, जो इस रूट के एपेक्स को एक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं।